चलिए बढ़ते हैं आगे और एक बड़ी खबर आपको बता दें। पीएफआई के खिलाफ एक्शन को लेकर इस वक्त ये बड़ी खबर है। 8 राज्यों में पीएफआई के ठिकाने पर एनआईए की छापेमारी हुई है। एनआईए के निर्देश पर राज्य पुलिस की बड़ी कार्रवाई है। कर्नाटक के बागलकोट में पीएफआई के 6 सदस्य गिरफ्तार हो रहे हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए, पिछले कुछ समय से लगातार पीएफआई के खिलाफ एक्शन चल रहा है, क्योंकि जिस तरह से पीएफआई की इन्वॉल्वमेंट सामने आई है, ऐसे में एनआईए काफी ज्यादा सतर्क है और एनआईए के निर्देश पर राज्य पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है। और आप देखिए, 8 राज्य ऐसे हैं जहां पर पीएफआई के ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी फिलहाल जारी है। एनआईए की तरफ से निर्देश दिए गए, जिसके बाद राज्य पुलिस की तरफ से ये एक बड़ी कार्रवाई की गई है। कर्नाटक के बागलकोट में पीएफआई के 6 सदस्य गिरफ्तार हुए हैं। और रुमानुल्लाह खान हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए, सीधे उनका रुख करते हैं। रुमान, इस कार्रवाई को लेकर फिलहाल क्या अपडेट है, कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं और जो भी जानकारी है वो दें। देखिए, एनआईए ने जो पहले छापेमारी की थी, उसके बाद जो सबूत बरामद हुए थे और जो जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया था ईडी एनआईए के द्वारा, उनसे पूछताछ में काफी जानकारियां सामने आई थी, जिसके बाद राज्य पुलिस को निर्देश दिए गए एनआईए के द्वारा और स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन भी दी गई, जिसके बाद 8 राज्यों में एक साथ जो राज्य पुलिस है उसने छापेमारी की और ये छापेमारी अभी भी जारी है। खासतौर पर कर्नाटक में काफी अहम सबूत मिले थे, क्योंकि कर्नाटक में सत्य सारणी के कई केंद्र भी खोले गए थे और इसके अलावा रिहैब इंडिया फाउंडेशन के जरिए भारी फंडिंग की बात भी सामने आई थी, जिसके बाद बीदर से एसडीपीआई के सचिव के समेत जो जिलाध्यक्ष है पीएफआई का, उसको गिरफ्तार किया गया। साथ ही साथ कोलार से भी 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। छापेमारी अभी जारी है, गिरफ्तारी की संख्या भी और ज्यादा बढ़ेगी। 8 राज्यों में एक साथ ये छापेमारी राज्य पुलिस के द्वारा एनआईए के निर्देश पर की जा रही है। बिल्कुल। और रुमान, देखिए, जिस तरीके से एनआईए सतर्क हुई है पीएफआई को लेकर, मतलब साफ है कि कई बड़ी जानकारी सामने आई है। ऐसे में ये भी आने वाले समय में हो सकता है रुमान की कई और बड़ी गिरफ्तारी हो सकती है, कई बड़े नाम और कई बड़े खुलासे सामने आ सकते हैं पीएफआई को लेकर। देखिए, बिल्कुल ये बात मानी जा रही थी कि एनआईए की जो सबसे बड़ी स्ट्राइक की गई थी ऑपरेशन ऑक्टोपस के तहत 12 राज्यों में, उसके बाद फिर जो लोग गिरफ्तार हुए थे, उसके बाद कुछ और लोगों की गिरफ्तारी की आशंका से इनकार नहीं किया जा रहा था, क्योंकि जिस तरह से पीएफआई के द्वारा टेरर कैंप चलाए जा रहे थे, ट्रेंड हथियारों की ट्रेनिंग दी जा रही थी युवाओं को, और उसके बाद वो लोग गायब हो गए थे स्लीपर सेल की तरह। देश के अलग अलग जगहों पर वो लोग प्लेस हो गए थे। वो एसडीपीआई और पीएफआई के अगले निर्देशों का इंतजार कर रहे थे और सीधे तौर पर उनकी गिरफ्तारी बहुत ज्यादा जरूरी थी, क्योंकि वो हथियारों की ट्रेनिंग लिए हुए लोग थे और पीएफआई के टेरर कैंप में उन्होंने ट्रेनिंग ली थी। और इसी सिलसिले में जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, जो अवैध धन शोधन का मामला है, और उसके अलावा रुमान, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। फिलहाल ये छापेमारी की कार्रवाई जारी है। क्या कुछ बरामदगी होती है, कितनी गिरफ्तारियां और होती है, इस बड़ी खबर पर लगातार नजर बनाकर रखिएगा। अपडेट के लिए हम आपके पास लौटेंगे।